दोस्तों, स्वागत है आपका इस फेसबुक लाइव में। और चित्रकूट और कल्चर हेरिटेज की हमारी इस मुहिम में, जिस मुहिम में हम तेज़ी से उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे पर्यटन के विकास के लिए अब ठोस विचार करने की आवश्यकता है। और सारे मॉडल, सारे जो स्थान हैं वो लगभग आपके सामने हमने इस पेज के माध्यम से विगत कई वर्षों में रखे हैं सामने। कुछ नए स्थान हैं, कुछ पुराने स्थान हैं, कुछ पौराणिक हैं, कुछ नेचुरल हैं, कुछ ऐसे स्थान हैं जो चित्रकूट की सांस्कृतिक विरासत को उसके पौराणिक और ऐतिहासिक जो एक उसका एक चित्र है उससे जोड़ते हैं। तो आप जल्दी जल्दी फटाफट इस वीडियो को शेयर करिए। और शेयर इसलिए करिए क्योंकि आज मैं एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, ऐसा मॉडल आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ जो चित्रकूट के हेरिटेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करिए और लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि चित्रकूट के पर्यटन की बात है ये। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि चित्रकूट के पर्यटन के विकास की बात है, मॉडल की बात है। सरकारों द्वारा हमेशा ये कहा जाता रहा है कि मॉडल नहीं है ठोस चित्रकूट के पर्यटन के लिए। तो आज एक मॉडल प्रस्तुत करने वाला हूं मैं आप सभी के सहयोग से। एक ऐसा मॉडल है जो बहुत महत्वपूर्ण मॉडल है। और पिछले दिनों न्यूज़पेपर्स के माध्यम से मैंने जब आर्टिकल लिखा था टूरिज़्म के विकास के लिए, तो मैंने इस मॉडल को रखा था, लेकिन मेरा आज मन किया कि मैं आज सबसे साझा करूं। तो ये मॉडल मैं लेकर आया हूं आप सबके बीच में। और चित्रकूट के पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मॉडल है, इसलिए इसकी चर्चा का मैंने समय निकाला। और अभी अभी कुछ दिनों पहले कोरोना से ठीक हुआ हूं आप सभी के आशीर्वाद और प्रेम से। तो अब बात करना आवश्यक है। और वो जो प्लान है चित्रकूट के पर्यटन का, वो 5T का प्लान है। 5T का मतलब 5 प्लान टूरिज़्म का है। 5 ऐसे चरण, 5 ऐसे कारक, या ये कह सकते हैं कि 5 ऐसे प्रभावशाली ये ऐसे तत्व हो सकते हैं जो चित्रकूट के पर्यटन को जोड़ेंगे आपस में। तो ये 5T का प्लान है। ये मैं आप सबसे शेयर करूं इससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते जाएं, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे देखेंगे उतनी दूर तक बात पहुंचेगी। क्योंकि अमूमन यही होता है कि हम अपनी आवाज़ उठाते हैं और चित्रकूट को हमेशा ही कहा जाता है कि उसकी आवाज़ दूर तक नहीं पहुंच रही है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आ रही तो आप लोग मुझे सूचित करें, और फिर मैं इसके बाद आप लोगों को 5T का प्लान बताता हूँ कि 5T का प्लान क्या है चित्रकूट के पर्यटन के विकास के लिए। अगर मेरी आवाज़ आ रही तो आप लोग सूचित करते जाएं वीडियो देखने के समय ही। तो 5T का प्लान हमारा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चित्रकूट में जो स्थान हैं वो कल्चरल जो प्लेसेस हैं, जो सांस्कृतिक स्थान है वो तो है ही। यहाँ पे पौराणिक और धार्मिक महत्व से के साथ ही यहाँ पे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड भी स्थान हैं। और यहाँ पे कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थान भी हैं जो इसे एक तरह से मैं कहूँ तो सर्वधर्म समभाव की ओर ले जाते हैं। तो अब मैं 5T का प्लान शुरू कर रहा हूँ। तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं। मैं सभी लोगों से कहूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि चित्रकूट के पर्यटन और उसके विकास की बात है और ये बात महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको शेयर करें। मैं बताता हूँ आपको 5T का प्लान क्या है कि जो टूरिज़्म के स्पॉट हैं उसमें हमने या व्यक्तिगत रूप से मैं अगर कहूँ कि इसको हमने 5 चरणों में बांटने की कोशिश की है 5T के प्लान को। और उसमें हम लोगों ने इसे टूरिज़्म फॉर एडवेंचर रखा है। पहला जो हमारा 5T में पहला टी जो हमारा होगा वो टूरिज़्म फॉर एडवेंचर होगा। दूसरा टूरिज़्म फॉर रिलीजन होगा, और टूरिज़्म फॉर इन्वायरमेंट होगा, टूरिज़्म फॉर हिस्ट्री होगा, और टूरिज़्म फॉर कल्चर होगा। तो ये 5T के प्लान हमारे हैं, 5T के प्लान। और 5T में हमने इसे कह सकते हैं कि हमने मोटे तौर पर पर्यटन को 5 भागों में विभाजित किया है। अभी तक जब आप चित्रकूट आते होंगे तो आपको ये सुनाई देता होगा कि 4 धाम हो लेते हैं, यानी कि टूरिज़्म फॉर रिलीजन ही यहाँ पे आपको बड़ा बड़ा समझ में आता रहा होगा कि हम वहाँ पे हो लेते हैं और हमारा जो चित्रकूट का पर्यटन है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि चित्रकूट का पर्यटन सिर्फ टूरिज़्म फॉर रिलीजन नहीं है, टूरिज़्म फॉर एडवेंचर है यहाँ पे। और टूरिज़्म फॉर एडवेंचर के लिए आपको कहाँ जाना है, किन स्थानों पे जाना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। और इसमें हम सहायता करेंगे आपकी। और टूरिज़्म फॉर एडवेंचर में रॉक शेल्टर हो सकते हैं, टूरिज़्म फॉर एडवेंचर में मड़फा किले हो सकते हैं, जैसे जो फोर्ट हमारे यहाँ हैं, लौरी का किला है, मड़फा का किला है, नौवा बिहड़ का किला है। और कुछ दूर पर जब यहाँ से लिंकअप करते हैं तो कालीजर का किला भी आता है, जिसे चित्रकूट के द्वार से आगे जाकर ही कहा जाता है कि हम पहुँचते हैं। तो 5T के प्लान पे पहला टी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, टूरिज़्म फॉर एडवेंचर। और टूरिज़्म फॉर एडवेंचर चित्रकूट में कई स्थानों पर है, ये मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ। और दूसरा,
जब हम टूरिज्म फॉर रिलीजन जाएंगे तो टूरिज्म फॉर रिलीजन में सारे मंदिर आएंगे, सारे टेम्पल्स आएंगे। लॉर्ड राम, भगवान राम जो यहाँ अपने वनवास के दौरान रहे हैं, उनके तमाम जो उनसे जुड़े स्थान हैं, उसके साथ यहाँ पे चंदेल कालीन टेम्पल्स हैं, यहाँ पे मराठा कालीन टेम्पल्स हैं और यहाँ पे बुंदेली टेम्पल्स भी हैं जो यहाँ की संस्कृति से जोड़ते हैं। तो इसके लिए हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विकल्प के तौर पर हमने यहाँ पे गोंडा का जो मंदिर है उसको रखा है, चर का सोमनाथ मंदिर रखा है जो टूरिज्म फॉर कल्चर से जोड़ेगा आपको। टूरिज्म फॉर रिलीजन जो है वो महत्वपूर्ण है, तो ऐसे जो मंदिर होते हैं वो आपको अपने धर्म से जोड़ते हैं। तो ये स्थान है जो आपको जोड़ेंगे। और लौरी में एक गुफा है, मानव निर्मित गुफा है जो कि बौद्ध धर्म, उसके पूरे जो पूरा द्वार है उसमें बौद्ध साइन बने हुए हैं और अंदर शिवलिंग है। तो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को जोड़ता हुआ लौरी का वो मंदिर किले के नीचे ही है। तो वो टूरिज्म फॉर रिलीजन में हम उसको रखेंगे। और इसके बाद तीसरा जो हमारा टी का प्लान है वो टूरिज्म फॉर इन्वायरमेंट है। और टूरिज्म फॉर इन्वायरमेंट पर्यावरण से जोड़ेगा। और पर्यावरण से जोड़ने के लिए हमारे पास 2 वाटरफॉल हैं चित्रकूट में। एक सबरी वाटरफॉल है, सबरी जो कि टिकरिया के पास पड़ेगा, और हमारे लगातार प्रयासों के बाद आज प्रशासन ने उसे बड़ा स्वरूप दिया है। आप सभी लोग गए होंगे सबरी वाटरफॉल में। तो सबरी जलप्रपात हमारे टूरिज्म फॉर एनवायरनमेंट में आएगा। इसके बाद कुछ दूर पर मानिकपुर से ये एक इलाका पड़ता है जहाँ पे आपको राघव प्रपात के भी दर्शन होंगे। जंगलों में कई सारे वाटरफॉल हैं, लेकिन उसको हम इसलिए मुख्यधारा से नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि जाना बहुत दुष्कर होगा। ये 2 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, सबरी वाटरफॉल और राघव वाटरफॉल। इसके बाद हमारा जो चौथा टी होगा, यानी 5 टी के प्लान में हमारा जो चौथा टी है वो टूरिज्म फॉर हिस्ट्री है। और टूरिज्म फॉर हिस्ट्री से जो आप महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं वो ये हैं कि जब आप रामनगर के शिव मंदिर जाएंगे जो कि चंदेल कालीन है, रिसियन में जब आप बाणासुर के मंदिर जाएंगे, कई ऐसे वहाँ पे मंदिर हैं। आप सोमनाथ चर भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको उसी से जोड़ा हुआ वो इलाका होगा। और उसके तौर पर आप साबर देवी माता मंदिर भी जा सकते हैं जो कि टूरिज्म फॉर हिस्ट्री से जुड़ता है। और ये सब इलाके जो हैं वो हिस्ट्री से आपको जोड़ते हैं। तो टूरिज्म फॉर हिस्ट्री आपका 5 टी के प्लान में हमारा चौथा है। और 5वां महत्वपूर्ण जो हमारा चरण है 5 टी के प्लान में वो टूरिज्म फॉर कल्चर है। टूरिज्म फॉर कल्चर यानी कि आपको संस्कार जो एक तरीके से सांस्कृतिक जो धरोहरों के रूप में जो स्थान हैं उनको हम कैसे जोड़ें वो महत्वपूर्ण है। और टूरिज्म फॉर कल्चर में हम लोगों ने जैसे मैं एक स्थान के तौर पर आपको बताऊं कि जैसे हमारे कामतानाथ महाराज स्वामी का जो मंदिर है, या जो हमारे कई ऐसे मंदिर है जहां से हमारी श्रद्धा धर्म के रूप में जुड़ी हुई है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपको मैं स्थान बताऊँगा, कहीं भी आपको मौका मिले तो जाइएगा। मऊ में जो लालता रोड पड़ता है, लालता रोड से खंडेहा जब आप जाएंगे तो वहाँ पे दशरथ घाट है। दशरथ घाट कहा जाता है कि भगवान राम को जब सूचना मिली कि उनके पिता नहीं रहे हैं इस दुनिया में, और उसके बाद जब बात आई कि भाई अब उनके पिता का जो एक तरीके से वहाँ पे जल में प्रवाहित करना था, तो वहाँ पे दशरथ घाट में भगवान राम ने, ऐसा कहा जाता है कि वहीं पे उन्होंने अस्थि विसर्जन किया था। और वो 5 टी के प्लान में हम उसको लेंगे टूरिज्म फॉर कल्चर में। तो मैंने ये प्लान फ़िलहाल गवर्नमेंट को दे दिया है अपनी खबर के बाद। लेकिन अब जो हिस्सा हमारे पक्ष में आता है वो आता है, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये 5 टी का प्लान क्या है और 5 टी के प्लान से चित्रकूट के पर्यटन का विकास कैसे होगा। हम बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते, मैं आपको फिर बताऊं, बड़ी बड़ी बातों से चित्रकूट का विकास नहीं होने वाला। हमें एक रोड मैप देना होगा सरकार को, हमें एक रोड मैप देना होगा अपने लोगों को, हमें एक रोड मैप देना होगा और हमें एक ऐसा मैपिंग करनी होगी जो चित्रकूट को सारे ज़िले को जोड़े। तो जो मेरे ये 5 टी का जो मेरा प्लान है, उस प्लान से चित्रकूट आपस में सांस्कृतिक रूप से जुड़ेगा, धार्मिक रूप से जुड़ेगा, पर्यावरण के रूप से जुड़ेगा, ऐतिहासिक रूप से जुड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि ये सर्वधर्म समभाव का जो एक सांस्कृतिक ढांचा है चित्रकूट का, उससे जुड़ेगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप इस वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई फीडबैक आपके पास है कि इस 5 टी के प्लान को कैसे और बृहद रूप दिया जा सकता है, वो ज़रूर आप दीजिएगा। अमन चौरसिया जी लिखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली राजापुर चित्रकूट कहाँ गया अनुज जी। तो अमन जी, ये जो तुलसीदास जी की नगरी है, ये मैंने नाम नहीं लिया, ये मैं मान सकता हूँ कि मुझसे मिस्टेक हुई, लेकिन ये हमारे 5 टी के प्लान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है राजापुर, क्योंकि हम लगातार इसकी आवाज़ उठाते हैं कि राजापुर को
उसका खोया हुआ गौरव प्राप्त हो। और इस नाते राजापुर बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको आप ये मत सोचिए कि राजापुर को यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया, जबकि मैं 5T का प्लान बता रहा था और उसमें मैंने कुछ स्थान महत्वपूर्ण चिन्हित किए थे जो उस प्लान को का प्रतिनिधित्व कर सकें। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे 5T के प्लान में राजापुर किस उस पे होगा, तो राजापुर में शिव टेम्पल्स भी हैं जो आर्कोलॉजिकल साइट के रूप में वहाँ पे कंजर्व किए गए हैं। वहाँ पे तुलसीदास जी की प्रतिमा, वहाँ पे हस्तलिखित जो उनकी रामचरितमानस के पन्ने रखे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो राजापुर हमारे में टूरिज्म फॉर रिलीजन में भी आएगा, टूरिज्म फॉर हिस्ट्री में भी आएगा और टूरिज्म फॉर हमारे कल्चर में भी आएगा। तो राजापुर 5T के सभी प्लानों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए मैंने राजापुर का जिक्र नहीं किया अमन जी। और इस बात पे एकदम कोई संदेह नहीं है कि राजापुर हमारे प्रतिनिधित्व के नज़रिए से राजापुर बहुत मुख्य इलाका है। जिस तरीके से चित्रकूट का जो इलाका रामचंद्र जी के वनवास काल के दौरान का प्रतिनिधित्व करता है, वैसे ही राजापुर उनके व्यक्तित्व को गढ़ने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस लिहाज से ये 5T का प्लान हमारा है। पाठा का टूरिज्म इको टूरिज्म में बहुत हद तक साबित हो सकता है। उस पाठा के टूरिज्म में कुछ शुरुआत हुई है प्रशासन द्वारा, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। टाइगर रिजर्व आने वाला है। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सरकार जल्द ही कैबिनेट में मंजूरी देने वाली है। इसके लिए कल बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है सीएम योगी आदित्यनाथ की। वन जीव के जो अधिकारी हैं, जो एक पूरा परिषद इनका है, वो महत्वपूर्ण है। तो उसमें बैठक हुई और इसके रोड मैप पे आगे चर्चा हो रही है। तो बहुत जल्द टाइगर रिजर्व आने वाला है और इसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। गणेश जी यहाँ पे गणेश मिश्रा जी कह रहे हैं चंड महेश्वरी मंदिर का उल्लेख नहीं हुआ। महेश जी, गणेश जी हमारे बोल रहे हैं। गणेश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जो रसिन में है, चंडी महेश्वरी मंदिर चंदेलकालीन टेम्पल है और ASI द्वारा प्रोटेक्टेड साइट है। और इस पे हमने पिछले साल काफ़ी कुछ लिखा था और जल्द ही हम इस स्थान पे दोबारा जाएंगे और ये भी हमारे 5T के प्लान पे आएगा। मैं आपको बता दूं कि किसी भी स्थान को आप ऐसा मत सोचिए कि वो स्थान गायब है। मैंने सिर्फ 5T के प्लान पे आपको ये बताने की कोशिश की है कि 5T में कौन कौन से स्थान प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, किस तरीके के। तो अब ये आपको सोचना है कि कौन सा स्थान हमारे 5T के प्लान में आता है। अगर आपने चंडी महेश्वरी मंदिर बोला तो इसको आप अपने हिसाब से उस 5T के प्लान में रख लीजिए कि टूरिज्म में किस उसमें आएगा, रिलीजन में आएगा, हिस्ट्री में आएगा, या ये किसी और हमारे 5T के प्लान में आएगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि चित्रकूट में 5 तरह के पर्यटक स्थल हैं। ये महत्वपूर्ण है। अगर किसी से आप कहते हैं कि चित्रकूट में क्या है, लोग आपसे बात करेंगे कि भाई चित्रकूट में कुछ है आपके पास घूमने लायक, तो आप थोड़ा सा देखते हैं, इसके बाद बोलते हैं भाई अब तो आप चित्रकूट आइए और रामघाट, हनुमान धारा, सत्यन सुइया और कामतना स्वामी हो लीजिए और इसके बाद का पर्यटन इतना ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। चित्रकूट में चित्रकूट हो, रामनगर हो, आपका रसिन हो, भरतकूप हो, मानिकपुर हो, मऊ हो, बरगढ़ हो, या कि और भी जो इलाके हैं वो हो, तमाम इलाकों में पर्यटन की अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। और बरगढ़ से परानू बाबा जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं और ऐसे इलाके भी 5T के प्लान पर आते हैं। अब किस पे रखना है ये आपको तय करना होगा, गवर्नमेंट को तय करना होगा। फिलहाल हम एक 200 से 250 स्थानों की जानकारी के साथ एक प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज रहे हैं, PMO को भेज रहे हैं और यूपी गवर्नमेंट के टूरिज्म विभाग को भी भेज रहे हैं। और इस प्रपोजल में आपके पास अगर कोई राय हो तो आप ज़रूर बताइए। ये प्रपोजल हम 4 से 5 दिनों के अंदर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को भेजेंगे। इसमें हम अपने 5T प्लान का उल्लेख करेंगे और उसमें हम एक पूरी सारणी बना करके 150 से 200 स्थान हमने चिन्हित किए हैं जो पर्यटन के मुख्य धारा के जो स्थल हैं उनसे अलग हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तथ्य को आप सुन रहे होंगे कि जो स्थान आप जानते हैं चित्रकूट में, उससे इतर हमने 200 स्थान चयनित किए हैं जो आपकी श्रद्धा, आपकी धार्मिक आस्था, आपकी सांस्कृतिक आस्था, आपकी जो स्थानीय अगर कोई आस्था है उससे जुड़े हुए वो स्थान हैं। तो अब बहुत दिन शेष नहीं है जब चित्रकूट विश्व के पटल पर दर्ज होगा पर्यटन के लिहाज से। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि हमें अपनी शक्ति को देखना होगा कि हमारी शक्ति में कितना महत्वपूर्ण ताकत है। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सभी इस लाइव में जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 5T के प्लान को आप लोग एक बार फिर से देखिएगा, शेयर करिएगा। और इस 5T के प्लान में मैं आपको बता दूं कि हमारे 5T के प्लान में हमने जो हमने स्थान जो रखे हैं वो तो आप जान ही गए होंगे, लेकिन जो हमने बड़ा जिस तरीके से उसको चयनित किया है 5T का प्लान कैसा हो सकता है, तो एक बार फिर सुन लीजिए कि 5T में हमारे टूरिज्म फॉर एडवेंचर,
टूरिज़्म फॉर रिलीजन, टूरिज़्म फॉर एनवायरनमेंट, टूरिज़्म फॉर हिस्ट्री और टूरिज़्म फॉर कल्चर। ये 5T का हमारा प्लान है और ये प्लान बहुत महत्वपूर्ण है और इसे अगर पर्यटन के विकास की कसौटी पर कसा जाए तो चित्रकूट विश्व के पर्यटन मानचित्र पर आएगा, चित्रकूट को वो हक मिलेगा। धन्यवाद। कामतानाथ स्वामी की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो और हमारे सभी पर्यटक स्थलों में निवास करने वाली तमाम तरीके की ऊर्जाएं उनकी जय हो। धन्यवाद।